Good evening students and welcome back to the channel. My name is Arvind and you are a part of a session based on one word substitution. One word substitution के इस सेशन में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ 25 questions. You will be given only 10 seconds for each question और 25 questions होंगे कुल. तो चलिए शुरू करते हैं with question number 1. Question number 1 है a person with a long experience of any occupation. आपके ऑप्शंस ये रहे. You will get 10 seconds. Now let's understand the meaning of these options. वेटरन का मतलब होता है किसी कार्य में दक्ष या किसी फील्ड में दक्ष होना. जीनियस प्रतिभाशाली. सीजन का मतलब होता है अनुभवी और एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है वह व्यक्ति जो दोनों हाथ का समान प्रयोग करता है. सो अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन उसको बोलते हैं वेटरन. आपका सही ऑप्शन है वेटरन. क्वेश्चन नंबर 2 है वर्ड्स रिटेन ऑन टम्प. और इसका जो आंसर है वह आप नोट करते रहिएगा अपने पेपर पे और नहीं तो फिर दोबारा तिबारा आपको वीडियो देखने की जरूरत पड़ सकती है. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो या ना आया हो फिर भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि आई गेट अ चांस टू इम्प्रूव द वीडियो, इम्प्रूव द कंटेंट. आपके ऑप्शंस है ओके. वर्ड्स रिटेन ऑन टॉम्ब. टॉम्ब पे यानी मकबरे पे जो शब्द लिखे होते हैं उन शब्दों को क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम, पहला है एपिथेट विशेषण. एपिग्राफ का मतलब होता है पूरा लेख. सोलिलक्वे स्वभाषण. और एपिटैप का मतलब होता है स्मृति लेख. सही ऑप्शन आपका है एपिटैप, स्मृति लेख. ए बी सी हो गया एलिमिनेट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. समथिंग नो लॉन्गर इन यूज. कोई ऐसा वस्तु जिसका अब यूज नहीं किया जा रहा हो या जो अब इस्तेमाल में नहीं है, जो अब यूज में नहीं है. समथिंग नो लॉन्गर इन यूज. यू गेट 10 सेकेंड्स. ओके. डिसोलेट का मतलब होता है उजाड़, जो उजड़ जाता है. कोई भी जगह, कोई भी घर है वीरान हो जाता है, उजड़ जाता है, उजाड़. एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूर्ण. ऑब्सोलीट का मतलब होता है अप्रचलित, जो प्रचलन में नहीं है. प्रीमिटिव का मतलब होता है प्राचीन. सो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ऑब्सोलीट यानी अप्रचलित. कोई भी ऐसा वस्तु जो प्रचलन में नहीं है उसको बोलते हैं हम ऑब्सोलीट. क्वेश्चन नंबर 4 है वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग. जिसका सही या गलत से कोई भी लेना देना नहीं है. योर ऑप्शंस आर देयर. यू गेट 10 सेकेंड्स. चलिए इनका सबसे पहले मीनिंग देखते हैं. मोरल का मतलब होता है नैतिक. एमोरल का मतलब होता है नीतिहीन. इमोरल का मतलब अनैतिक. और इमोर्टल का मतलब होता है अजर अमर. सो एमोरल इज द करेक्ट ऑप्शन. वन नॉट कंसर्न्ड विथ राइट और रॉन्ग, जिसे गलत या सही से कोई लेना देना नहीं है, जिसके पास कोई नीति नहीं है, जिसके पास कोई पॉलिसी नहीं है, कोई नीति नहीं है, यानी नीतिहीन. अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे और इस वीडियो को साथ साथ शेयर भी करते रहिएगा. और आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो ज्वाइन तो करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखते हैं लेकिन आंसर नहीं करते हैं. सो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग आंसर भी करते रहिए, गलत हो या सही हो. अगर गलत है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सही कर रहा हूँ तो आप आंसर भी करते रहिए. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. अ पर्सन हु ओपोजेस वॉर और यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स. एक व्यक्ति जो
वॉर को या मिलिट्री फोर्स का हमेशा निंदा करता है, यानी वॉर और मिलिट्री फोर्स के अगेंस्ट रहता है। आपके ऑप्शंस है फैसिस्ट, पैसिफिस्ट, नार्सिसिस्ट और फैटलिस्ट। चलिए, जो ऑप्शंस में वर्ड्स है इनका मीनिंग देखते हैं। फैसिस्ट का मतलब होता है तानाशाही का समर्थक। एक ऐसा व्यक्ति जो तानाशाही का समर्थन करता है उसे हम बोलते हैं फैसिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब होता है शांतिवादी। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है एक मनोवैज्ञानिक बीमारी। अब नार्सिसिस्ट एक मनोवैज्ञानिक बीमारी है, लेकिन वो किस तरह का बीमारी है? एक ऐसा बीमारी है जिसमें व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और उसे लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं नार्सिसिस्ट। और फैटलिस्ट भाग्यवादी। सो इसका सही ऑप्शन बी होगा, पैसिफिस्ट यानी शांतिवादी। क्वेश्चन नंबर 6 है सेवियरली एब्यूजिव राइटिंग इन जर्नल्स। आपके ऑप्शंस ये रहे। इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक। स्पेकुलेटिव, काल्पनिक, इमेजिनरी और स्पेकुलेटिव दोनों का मतलब होता है काल्पनिक। स्करीलियस अपमानजनक और सरकास्टिक निंदापूर्ण या कटु। आपका सही ऑप्शन है स्करीलियस यानी अपमानजनक। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी जर्नल में, किसी न्यूज़पेपर में, किसी जर्नल में अपमानजनक राइटिंग लिखता है उसे हम कहते हैं स्करीलियस। क्वेश्चन नंबर 7 है फियर ऑफ बीइंग इनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस। बंद कमरे में या बंद जगह में रहने का डर। आपके ऑप्शंस ये है ओके। नाउ लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहली बात आप में से सबको पता होगा, फोबिया का मतलब होता है डर। फोबिया का मतलब होता है डर। सो एगोराफोबिया, क्लाउस्ट्रोफोबिया, जेनोफोबिया, पैरानोइया। एगोराफोबिया का मतलब होता है भीड़ से डर। क्लाउस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है बंद जगह से डर। जेनोफोबिया का मतलब होता है विदेशी लोगों को न पसंद करना, यानी विदेशी लोगों से डर। और पैरानोइया का मतलब होता है पागलपन। सो आपका सही ऑप्शन होना चाहिए बी, क्लाउस्ट्रोफोबिया यानी बंद जगह से डर, दैट इज क्लाउस्ट्रोफोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। क्वेश्चन नंबर 8 वन हु हैज बिकम डिपेंडेंट ऑन समथिंग और ड्रग्स। एक व्यक्ति जो किसी चीज पे डिपेंडेंट हो गया है, निर्भर हो गया है, किसी वस्तु पे या ड्रग्स पे। आपके ऑप्शंस ये रहे। तो फटाफट आंसर करते रहिए। चलिए देखते हैं इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। एडामेंट, अटल। एडामेंट, अटल। अटल यानी कोई व्यक्ति हो जो अड़ जाता है, अटल हो जाता है किसी चीज पे, एडामेंट। एडिक्ट का मतलब होता है अध्यादेश या फरमान। अध्यादेश या फरमान। एडिक्ट का मतलब होता है आदी होना या हम नशेबाज भी कहते हैं। और डेरेलिक्ट का मतलब होता है त्याग किया हुआ। सो आपका सही ऑप्शन होगा एडिक्ट। एडिक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका मतलब होता है नशेबाज, यानी कोई व्यक्ति जो सिगरेट पे डिपेंडेंट हो गया है उसे हम एडिक्ट बोलते हैं। किसी भी ड्रग्स पे या किसी भी चीज पे डिपेंडेंट हो गया है, यानी उसके बिना रह नहीं सकता, उसे हम बोलते हैं एडिक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है अ पर्सन हु रेडिली बिलीव अदर्स। आपके ऑप्शंस ये है सेंसिटिव का मतलब होता है संवेदनशील। सेंसिबल का मतलब होता है
समझदार। क्रेड्यूलियस का मतलब होता है जो आसानी से विश्वास कर ले, और क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। सो एक व्यक्ति जो आसानी से विश्वास कर ले, आसानी से दूसरों पे विश्वास कर ले, उसे बोलते हैं हम क्रेड्यूलियस। सो सही आपका ऑप्शन है सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। अ पर्सन प्रोमिनेंट इन फैशनेबल सोसाइटी, एक व्यक्ति जो फैशनेबल सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता हो, प्रोमिनेंट माना जाता हो, उसे हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस ये है। सोशलाइट का मतलब होता है प्रभाव युक्त व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसका प्रभाव हो। होस्ट का मतलब होता है मेजबान। गेस्ट का मतलब होता है मेहमान। रेवेलर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो मस्ती करने वाला हो, रेवेलर। स्नोब का मतलब होता है गंवार मनुष्य। सो आपका सही ऑप्शन होगा सोशियलाइट। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस वीडियो को साथ साथ शेयर भी करते रहिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 11 है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन ऑन रिलीजियस लाइंस। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन ऑन रिलीजियस लाइंस। आपका ऑप्शन है थियोक्रेसी, थियोसोफी, थेइज्म, थियोलॉजी। थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मतंत्र। थियोसोफी का मतलब होता है ब्रह्म विद्या। थेइज्म का मतलब होता है ईश्वरवाद। और थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। सो अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन ऑन रिलीजियस लाइंस, सही ऑप्शन होगा थियोक्रेसी। अब थेई का मतलब क्या होता है? एक रूट वर्ड है थेई, इसका मतलब होता है धर्म, रिलीजन। और क्रेसी का मतलब होता है रूल। क्रेसी मतलब रूल, शासन। जैसे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, उस तरह से थियोक्रेसी है। तो थियोक्रेसी का मतलब होता है धर्मतंत्र, अ रूल बाय रिलीजन, अ रूल बाय रिलीजियस पीपल। क्वेश्चन नंबर 12 है वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस। आपके ऑप्शंस ये रहे। एक व्यक्ति जो बहुत सारे भाषाओं का जानकार है। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद। पोलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी। और ट्रांसलेटर का मतलब होता है अनुवादक। और फोनेटिशियन का मतलब होता है ध्वनि वैज्ञानिक। सो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा पोलीग्लॉट। पोलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी। लिंग्विस्ट का भी मतलब होता है, बट वन हु नोज मेनी फॉरेन लैंग्वेजेस, उसका भी मतलब होता है लिंग्विस्ट। सो पोलीग्लॉट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। जो सामाजिक जीवन का जो यूजुअल रूल्स है, जो नियम कानून है, उसको फॉलो नहीं करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस ये हैं। बोहेमियन, रूढ़िमुक्त। आर्टिसन, शिल्पकार। पार्टीशन, पक्षपातपूर्ण। फिजिशियन, चिकित्सक। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो रूढ़िवादी नहीं है। रूढ़िवादी नहीं है यानी समाज के जो यूजुअल रूल्स है उसको फॉलो नहीं करता है, यानी ओपन माइंडेड है, उसको हम बोलते हैं बोहेमियन। करेक्ट ऑप्शन आपका है बोहेमियन, रूढ़िमुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर। एक वस्तु के ठीक बगल में दूसरे वस्तु को डालना। आपके ऑप्शन ये है
ओके, इम्पोज का मतलब होता है थोपना, रिपोज का मतलब होता है विश्राम करना, जक्स्टापोज मिलाना, और एक्सपोज बेनकाब करना। सो जक्स्टापोज का मतलब होता है मिलाना, यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से मिलाना नहीं, बल्कि एक वस्तु रखा हुआ है उसके ठीक बगल में दूसरे वस्तु को रखकर मिलाना कि सही पोजीशन पे है या नहीं दोनों वस्तु, उसको बोलते हैं हम जक्स्टापोज। सही ऑप्शन आपका है जक्स्टापोज, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 है पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर। पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर, दैट इज ऑल पावरफुल। ओमनिशियंट का मतलब होता है सर्वज्ञ, ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्वशक्तिमान, ओमनीप्रेजेंट का मतलब होता है सर्वभूत, और ओमनी कॉम्पिटेंट का मतलब होता है सर्व कार्य सक्षम। सो पोजेसिंग अनलिमिटेड पावर, ओमनीपोटेंट, करेक्ट ऑप्शन आपका है ओमनीपोटेंट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। अ डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन स्किन डिजीज, चर्म रोग विशेषज्ञ। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब है हृदय रोग विशेषज्ञ, फिजिशियन चिकित्सक, डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा विशेषज्ञ, और फिजिसिस्ट भौतिक विज्ञानी। यानी स्किन डिजीज का जो स्पेशलिस्ट होता है उसे हम बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। सही ऑप्शन आपका है सी। आप लोग आंसर सारे लोग कर नहीं रहे हो, जितने लोग जुड़े हुए हो आप लोग आंसर नहीं कर रहे हो, आप लोग आंसर करते रहिए और वीडियो को शेयर भी करते रहिए साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 17 है वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन। आपके ऑप्शंस ये रहे। इसका मतलब होता है सामाजिक जीवन से मुक्त हो जाना और एकांतवास में चले जाना। सेंट का मतलब होता है महात्मा या ऋषि, जाइन का मतलब होता है विशाल, प्लेंटिफ अभियोगी या मुदई, और रिक्लूज का मतलब होता है वैरागी। वैरागी यानी सही ऑप्शन आपका है रिक्लूज, वैरागी। क्वेश्चन नंबर 18 है द आर्ट ऑफ मेकिंग पॉट्स ब्रिक्स एटसेट्रा विथ क्ले। मिट्टी से पॉट्स या ब्रिक्स, ईंट या बर्तन बनाने का जो कला है उस कला को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस ये है। ओके, पॉटिंग का मतलब होता है पात्र में रखना। पॉटिंग का मतलब होता है पात्र में किसी चीज को रखना। सेरामिक्स का मतलब होता है चिनाई मिट्टी कला। क्रॉकरी का मतलब है मिट्टी के बर्तन, और डायनामिक्स का मतलब होता है गति विज्ञान। सो आपका सही ऑप्शन होगा सेरामिक्स। सेरामिक्स आपका सही ऑप्शन होगा, चिनाई मिट्टी कला। सेरामिक्स इज एन आर्ट जिसके तहत हम मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन बनाते हैं, जैसे कप है, प्याले हैं, और कई तरह के बर्तन बनते हैं। उस कला को हम बोलते हैं सेरामिक्स। 19 है लिविंग एट द सेम टाइम। दो व्यक्ति एक ही काल में अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब है लिविंग एट द सेम टाइम। आपके ऑप्शंस ये रहा। ओके, कनकरेंट का मतलब होता है समवर्ती। कंटेम्पोरेरी का मतलब समकालीन। कोइंसिडेंट का मतलब होता है अनुरूप, और कॉन्कॉमिटेंट का मतलब होता है सहचारी। सो लिविंग एट द सेम टाइम यानी समकालीन, एक ही काल में रहना, कंटेम्पोरेरी। अकबर और बीरबल
दोनों कंटेम्पोरेरी थे यानी समकालीन थे, यानी दोनों एक ही समय में एग्जिस्ट करते थे। देवर कंटेम्पोरेरी, समकालीन। क्वेश्चन नंबर 20 है टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस। किसी भी चीज को 2 अलग अलग भागों में काट देना। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस। योर ऑप्शंस आर देयर। ओके, सेवियर का मतलब होता है गंभीर। सेवर का मतलब होता है काट कर अलग करना। सीवर का मतलब होता है गंदा नाला, सीवर। और सो का मतलब होता है बीज बोना। सो आप क्या सही ऑप्शन क्या होगा, आपको पता चल गया होगा। सही ऑप्शन होगा सेवर, काट कर अलग करना। 21 है फ्लैट मेटल और पोर्सिलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट। आपके सही ऑप्शंस ये है। जो क्वेश्चन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में जो सेंटेंस है उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अगर वह पता नहीं है फिर तो ऑप्शन में आप क्या ढूंढेंगे। आपको क्वेश्चन का मीनिंग ही पता नहीं चल रहा है, इसलिए क्वेश्चन का मीनिंग पता होना चाहिए। इसके लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। फ्लैट मेटल, कोई भी फ्लैट मेटल या पोर्सिलेन प्लेट है जो दीवार पर फिक्स किया जाता है सुंदर दिखने के लिए, एज एन ऑर्नामेंट, उसे हम क्या कहते हैं? टैब्लॉयड। टैब्लॉयड का मतलब होता है संक्षेप या लघु समाचार पत्र। टैब्लॉयड छोटा समाचार पत्र, छोटा न्यूज़पेपर, टैब्लॉयड। पोस्टर, पोस्टर को हम पोस्टर ही बोलते हैं। इलेक्शन वगैरह में जो पोस्टर चिपकाए जाते हैं, पोस्टर बांटे जाते हैं, पोस्टर। बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है पटल। और प्लेक का मतलब होता है तख्ती या पटिया। आपका जो सही ऑप्शन है वो प्लेक होगा, तख्ती या पटिया। बोर्ड का भी मतलब पटल होता है, लेकिन जो दीवार पे लगाया जाता है सुंदर दिखने के लिए एक ऑर्नामेंट के रूप में, उसे हम बोर्ड नहीं कहते हैं, बल्कि उसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड है, वह है प्लेक। क्वेश्चन नंबर 22 है एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी। पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देने का काम। आपके ऑप्शंस ये है। और चूंकि मैं सारे ऑप्शंस का हिंदी भी बता रहा हूं तो आपका साइनोनियम्स भी आपका बिल्डअप होता रहेगा। फ्रॉड का मतलब होता है धोखा। रॉबरी का मतलब डकैती होता है। पिक पॉकेट का मतलब होता है पॉकेट मार। और थेफ्ट का मतलब होता है चोरी। सो यहां पर सही ऑप्शन आपका होगा फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब पैसा बनाने के लिए, पैसा कमाने के लिए किसी को धोखा देना, फ्रॉड। सही ऑप्शन आपका है ए, फ्रॉड। क्वेश्चन नंबर 23 है अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट। एक व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है, वह एबल नहीं है। आपके ऑप्शंस ये है। चलिए ऑप्शन में वर्ड्स है उसका मीनिंग जानने का कोशिश करते हैं। सॉल्वेंट का मतलब होता है संपन्न। बैंकर का मतलब होता है बैंकर, यानी बैंक के जो कर्मचारी है उन्हें भी बैंकर कहा जाता है। या फिर आपको जो व्यक्ति कर्ज देता है उसे भी हम बैंकर कहते हैं। इनसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। और लेंडर का मतलब होता है ऋणदाता। जो कर्ज देने वाला है उसे हम लेंडर कहते हैं। सो दिवालिया का मतलब होता है एक व्यक्ति जो अपना कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं है, जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता, उसे हम कहते हैं दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट। करेक्ट ऑप्शन इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24 है अ पर्सन कमिंग टू ए फॉरेन लैंड टू सेटल देयर।
अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड, नॉट गोइंग टू अ फॉरेन लैंड, अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड, यानी एक व्यक्ति जो किसी फॉरेन कंट्री में सेटल होने के लिए आया है या आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस ये रहा। फाइन। इमिग्रेंट का मतलब होता है अप्रवासी। अप्रवासी, अप्रवासी मतलब जो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आए हैं, किसी दूसरे कंट्री से किसी कंट्री में आए हैं, वहां पर सेटल होने के लिए, उन्हें बोलते हैं अप्रवासी। एमिग्रेंट का मतलब होता है उत्प्रवासी, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गए हैं सेटल होने के लिए, उत्प्रवासी। टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक, और सेटलर का मतलब होता है उपनिवेशी। सो आपका सही ऑप्शन है इमिग्रेंट, क्योंकि अ पर्सन कमिंग टू अ फॉरेन लैंड, नॉट गोइंग टू अ फॉरेन लैंड, कमिंग टू अ फॉरेन लैंड। बट इफ अ पर्सन इज गोइंग टू अ फॉरेन लैंड टू सेटल देयर, उसे हम कहते हैं एमिग्रेंट, और जो आ रहा है उसे कहते हैं हम इमिग्रेंट। सही ऑप्शन आपका ए है, इमिग्रेंट। एंड लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। चिड़ियों को रखने का जगह। आपके ऑप्शंस ये रहे। ओके, एपियरी का मतलब होता है मधुमक्खियों के पालने का स्थान। ऐसा जगह जहां पर हम मधुमक्खियों को पालते हैं उसे कहते हैं हम एपियरी। एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाल, जहां पर हम पक्षियों को रखते हैं। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, और एक्वेरियम का मतलब होता है मछली घर। जहां भी रियम है, RIUM है या IUM है, इसका मतलब है किसी भी वर्ड के बाद में अगर RIUM है या IUM है, इसका मतलब है कि वह कोई स्थान है, कोई स्थान है। सो आपका सही ऑप्शन क्या है? एन इनक्लोजर फॉर कीपिंग बर्ड्स। सही ऑप्शन आपका है एवियरी। एवियरी एक ऐसा जगह है जहां पर हम चिड़ियों को रखते हैं। एपियरी एक ऐसा जगह होता है जहां मधुमक्खियों को रखते हैं, मधुमक्खियों को पालते हैं। जू एक ऐसा जगह है जहां पर बहुत तरह तरह के पशु पक्षी वहां पर रहते हैं। और एक्वेरियम एक ऐसा जगह होता है जहां पर हम मछलियों को रखते हैं, मछली घर बोलते हैं उसको। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपके बगल में आप देख पा रहे होंगे। जो भी होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मेरा जो फोकस है वह फोकस है आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा करना। आपके जो अलग अलग एग्ज़ाम्स जो आने वाले हैं, अभी कोविड के बाद में बहुत सारे एग्ज़ाम्स आने वाले होंगे। सो कीपिंग इन व्यू द अपकमिंग एग्ज़ाम्स, मैं यह ट्यूटोरियल तैयार कर रहा हूँ, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।